यदि कैंप में कौन कौन गए कैंप पे खाली हाथ ऊंचे कर दें, ठीक है, बाकी लोग नहीं गए हैं। जब आपको जाने का अवसर मिले, 7 दिन के कैंप में जाने का अवसर मिले, किसी गांव में जाने का जब अवसर मिलता है आपको, गांव अनजान है आपके लिए, नाम जरूर सुनना होगा, उस गांव में रहने वाले सभी अनजान है, लेकिन 7 दिन के अंदर पूरे गांव का दिल जीत लेते हैं। और जब कैंप की समाप्ति होती है तब वो गांव के लोग जब आपको विदाई देते हैं, तब उनके चेहरे आप देखेंगे तो उनको लगता है कि हमें यहाँ जो जा रहे हैं ये शिविर समाप्त हो रहा है, इसका उन्हें अफसोस, उन्हें दुख है। यानी आप वो सारी चीजें सीखते हैं। ये तो बात हो गई कि हम जब कैंप में जाते हैं, सवेरे 5 बजे उठते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर ये करते हैं, पूरी दिनचर्या में हम ये सारी चीजें करते हैं, वो एनएसएस सिखाता है। एक और चीज मैं आज कहना चाहूंगा आपसे। मुझे यहां जब मैंने बैठा था, मैंने देखा यदि मैं अकड़कर किसी को गाली दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? बोले, आवाज दे, क्या मिलेगा? लेकिन मैं अदब से यदि किसी के चरणों में झुकूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो शायद आशीर्वाद, उसको कहते हैं आशीर्वाद मिलेगा। बुजुर्गों के मुंह से ये सुना है कि 24 घंटे में मनुष्य जो बोलता है, 24 घंटे में उसकी बात एक बार जरूर पूरी होती है। और यदि आपने आपकी बहन के सामने, आपकी दीदी के सामने, आपके पापा के सामने, आपकी मम्मी के सामने चरण स्पर्श किए और उन्होंने कहा खुश रहो बेटे, और शायद वो पल फल गया आपके लिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरुओं के चरणों में, हमारे माता पिता के चरणों को हम सदैव वंदन करते रहे, नमन करते रहे। शायद किसी दिन उनकी बोली फिर जाए और आपका जीवन सार्थक हो जाए। अभी राहुल ने, अब्बास ने कैंप के बारे में बताया। मैंने भी 8-10 कैंप तो किए होंगे। भाई एजी पठान, भाई विद्या तिवारी, ये हम सब लोग कैंपों में जाते थे। बिल्डिंगें नहीं मिलती थी, स्कूल भी होता था तो 1 कमरा 2 कमरे होते थे, काम नहीं चलता था। टेंट लगाते थे, टेंट के आसपास में एक नाली नुमा खोल देते थे ताकि उसमें जानवर वगैरह प्रवेश नहीं करे। अभी तो जगह जगह शौचालय बन गए हैं, तब वो भी समस्या थी। तो सवेरे 5 बजे उठते, सारे काम से निवृत्त होते, भैया तुम उधर जाओगे, बहना तुम इधर जाओगे, इस तरह की हम व्यवस्था करते। मतलब ये कि जो बंदा घर पर 8 बजे उठता, वो वहां पर 5 बजे उठता है। जब नहाता है तो अपना अंडरवेयर बनियान भी किसी दूसरे के लिए छोड़ देता है कि वो धोएंगे, क्योंकि उनकी जवाबदारी हमारी नहीं है। लेकिन हम वहां पर 2 जोड़ ले जाते हैं, 8 जोड़ ले जाते हैं, तो वही छोड़ के आ जाते हैं। मजबूरी है, हम उनको धोते हैं। फिर थाली का जो खाना खाते हैं तो यहाँ तो माँ के लिए छोड़ देते हैं, भाभी के लिए छोड़ देते हैं, बहन के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वहां अपनी थाली खुद उठाओ, अपनी थाली खुद साफ करो और शाम को फिर साफ थाली में खाना खाओ। नहीं तो इस 7 दिन एक ही थाली है, चलती रहेगी। तो ये सारे स्व अनुशासन कौन सिखा रहा है? एनएसएस। इस एनएसएस से यदि आप नहीं जुड़ते तो ये चीजें नहीं आती। अब बात आती कि खाली 7 दिन में, जैसा भी सर ने भी बताया था
कि खाली 7 दिन कर लेने से क्या हमारा जीवन बदल जाएगा? तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। ये किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर निर्भर है, अपने आप के ऊपर निर्भर है। यदि हम 5 बजे 7 दिन तक लगातार एक डिसील से उठ सकते हैं, तो 8वें दिन एक अलार्म से क्यों नहीं उठ सकते? 9वें दिन क्यों नहीं उठ सकते हैं? तो ज्यादा मैं न कुछ कहते हुए सिर्फ एक बात और आपसे कहूंगा, अंतिम बात है मेरी, और वो ये है कि आज हमें पथ से, हमारे रास्ते से अलग करने का एक साधन दिया गया है। हम हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे इष्ट मित्रों से लगातार दूर होते जा रहे हैं, और उसकी जड़ या मोबाइल है। इसका उपयोग, मोबाइल खराब नहीं है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। मोबाइल था कोई मैसेज आया उसको सुनने के लिए, हमने हमारे जीवन में अगर दिन में 12 घंटे हैं तो 6 घंटे मोबाइल के लिए चुन लिए। तो दोस्तों, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, जब बहुत जरूरी हो तब इसका उपयोग कीजिए। जितना आप इससे दूर रहेंगे उतना आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।